आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी हैं। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा अच्छे से, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एज को लेकर। किसको लेकर? एज कितनी रहने वाली है, किसको कितनी एज में छूट मिलेगी और कितनी एज तक के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। स्पष्ट लेके आया हूँ मैं वीडियो। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी को लेकर। 12th पास वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएशन पास वाले बच्चे हैं, पीसीएम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, परसेंटेज कितनी तक की होनी चाहिए, उन सब पे हम डाउट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, और लास्ट में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस CVT 1 और CVT 2 किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, किस प्रकार से आपके CVT 2 के एडमिट कार्ड निकलेंगे, उन सब सारी चीज़ों का हम जानकारी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेलवे से जुड़ी जितनी भी जानकारियां होती हैं मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। आप लोगों ने वैकेंसी तो देख ली होंगी, लेकिन जो आपके डाउट्स हैं उनके लिए मैं वीडियो लाता हूं, और हमेशा से ऐसे ही पॉइंट्स पे वीडियो लाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि भाई एज लिमिट। तो एज लिमिट के बारे में ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग, दो टाइप की पोस्ट हैं, एक है हमारे पास 12th पास और एक है आपके पास ग्रेजुएट। भाई एक है आपके पास 12th पास और एक है आपके पास ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, तो 12th पास वालों की जो पोस्ट होती हैं ये लेवल 2 और ये 3 की पोस्ट होती हैं। ये वाली जो पोस्ट होती हैं ये लेवल 4, ये लेवल 5 और ये लेवल 6 की पोस्ट होती हैं। क्या होती हैं? लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट होती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर इसकी एज लिमिट जो मांगी गई है वो 18 से 30 साल मांगी गई है। कितनी है? 18 से 30 साल। और इसकी जो मांगी गई है वो मांगी गई है 18 से 33 साल। मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है, साथ ही साथ में आपको क्या मिलेगा? 3 साल की आपको छूट मिलेगी। 3 साल की आपको छूट मिलेगी, और जब 3 साल की छूट मिलेगी तो ये 18 से हो जाएगा 33 साल और ये हो जाएगा 18 से 36 साल। यानी कि जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट पे अप्लाई करने वाले हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की पोस्ट पे, उनके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 36 रहेगी। कितनी रहेगी? 18 से 36। अब इस 18 से 36 में भी क्या रहेगा? जो जनरल वालों की तो यही रहेगी, जनरल और EWS वालों की। अगर वो OBC का बंदा है तो आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। यदि वो OBC का बंदा है तो कितनी हो जाएगी? 36 प्लस उसे 3 साल की मिलेगी छूट, तो 39 साल का OBC का बंदा भर सकता है। 39 साल तक OBC का बंदा। यदि SC और ST वाला है, ध्यान से देखेंगे तो 39 साल, तो यानी कि SC ST वाला है तो 36 साल और प्लस कितनी रहेगी? 5 साल। 36 साल प्लस 5 साल यानी कि 41 ईयर, यानी कि 41 साल तक का SC और ST वाला बंदा ग्रेजुएट लेवल, या जो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की पोस्ट है उसमें भर सकता है। अगर हम बात करें कि 12th पास वाले के लिए, तो आपको पता है EWS वालों के लिए कितनी रहेगी भाई? EWS या जनरल वालों के लिए, तो इनके लिए तो 18 से कितनी रहने वाली है भाई? 18 से 33 रहने वाली है। और OBC वालों के लिए कितनी हो जाएगी? इनको 3 साल का मिलेगा, तो ये हो जाएगा 18 से कितनी हो जाएगी भाई? 36 हो जाएगी। और SC और ST वालों की बात करेंगे तो इन्हें 5 साल का मिलेगा, तो 33 और 5 कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। तो इनके लिए कितना मिलेगा? 18 से 38 रहने वाली है। 18 से 38 रहने वाली है। तो ये 12th वालों के लिए एज लिमिट हो जाएगी और ग्रेजुएट वालों के लिए ये हो जाएगी 18 से 36 जनरल, OBC 18 से 39 साल हो जाएगी और ST 18 से 41 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपका जो एज लिमिट का मुद्दा था वो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी योग्यता को लेकर। योग्यता क्या रहने वाली है? देखो ध्यान से देखेंगे, जो लेवल 2 टाइप की पोस्ट है, इसमें 2 टाइप की पोस्ट है। एक है लेवल 2 और लेवल 3 की, और एक है लेवल 4, लेवल 5, 6 की, 4, 5, 6 की। ये 2 टाइप की पोस्ट है और इनके लिए जो योग्यता रहने वाली है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। यदि आपने 12th पास किया है, क्या किया है भाई? 12th पास किया है, और 12th पास भी आपने क्या है भाई? 50% मार्क्स से किया है।
कितने भाई 50% मार्क्स के साथ में आपने 12th पास किया है। और ये जो पूरी क्वालिटी है, ये पूरी जो एलिजिबिलिटी है, ये किसके लिए है, ये यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी उनके लिए है। और अगर बनता कोई एससी का है तो उसने केवल 12th पास किया हो। क्या किया हो भाई, 12th पास किया हो। उसने क्या किया हो, 12th पास किया हो। एक बात और ध्यान रखेंगे, किसी ने ग्रेजुएशन किया है और उसकी जो 50% नहीं थी इंटर में, तो तब भी इस फॉर्म को भर सकता है। ग्रेजुएशन किया है उसने और इंटर में 50% नहीं थी और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बंदा है, तो वो तब भी इस फॉर्म को भर सकता है क्योंकि उसके पास हाईयर डिग्री है। ठीक है, ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12th किया है और उनकी 50% मार्क्स कम है और जनरल के बंदा है, ईडब्ल्यूएस का है या फिर ओबीसी का स्टूडेंट है। मेरी बात ध्यान रखेंगे। अगर हम लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की बात करें तो इसके लिए होना चाहिए सीधा सीधा क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट। इसमें कोई भी परसेंटेज मार्क्स की कोई नीड नहीं है, कोई भी परसेंटेज मार्क्स की कोई नीड नहीं है। अब दूसरी बात हम बात करते हैं, अगर उसने इंटर भी किया है और ग्रेजुएट भी किया है तो वो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्टें हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है, इनके लिए भी अप्लाई कर सकता है और वो इन दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है। जब वो CBT 1 क्वालिफाई करेगा तो इन सब की अलग अलग कट ऑफ लगेगी। जब इनकी अलग अलग कट ऑफ लगेगी, वो जितने लेवल के एग्जाम की कट ऑफ पार करेगा उसके इतने ही CBT 2 के लिए एडमिट कार्ड आएंगे, यानी कि वो उतनी फेजों के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। वो अलग बात है फाइनल में वो कौन सी लेवल की पोस्ट लेना चाहेगा। ठीक है, तो उसे CBT 2 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब होगा। तो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो अगर सिलेबस की बात करें हम, सबसे पहले आपका सिलेबस 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं भाई। एक रहने वाला है आपका मैथ, क्या रहने वाला है, मैथ, और दूसरा रहने वाला है आपका रीजनिंग, और तीसरा रहने वाला है जनरल अवेयरनेस। यानी कि इसमें क्या रहेगा, आपका हिस्ट्री भी रहेगी, आपकी क्या रहेगी भाई, हिस्ट्री भी रहेगी, आपकी जियोग्राफी भी रहेगी, आपकी क्या रहेगी भाई, साइंस भी रहेगी, आपका क्या रहेगा भाई, करंट अफेयर भी रहेगा। ये सारी चीजें इसमें रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जीएस कितने की आएगी, मैथ कितने की आएगी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो CBT 1 जब आपका होगा तो CBT 1 में नंबर 1 में ध्यान रखेंगे, नंबर 1 में आएगा आपका मैथ। क्या आएगा भाई, मैथ। और मैथ के कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे भाई, 30 मार्क्स के होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार आपका रीजनिंग होगा, क्या होगा भाई, रीजनिंग होगा। तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे भाई, 30 मार्क्स के होंगे। उसी के बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट रहने वाला उसमें CBT 1 में ये रहने वाला GA, जिससे GA में क्या होगा, इसमें साइंस भी होगा, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, कंप्यूटर भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, सारा कुछ होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा। तो इसके होंगे ये 40 क्वेश्चन, ये होंगे 40 नंबर के। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और इनके लिए मिलेगा आपको 90 मिनट। लो जी, ये भी देख लो, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन जीएस के, 100 क्वेश्चन 90 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 90 मिनट। ये CBT 1 हो जाएगा आपका। और जो स्टूडेंट CBT 1 में क्वालिफाई करेंगे, वो CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे, वो CBT 2 के लिए जाएंगे। और CBT 2 के लिए जब जाएंगे तो CBT 2 में नंबर 1 में रहने वाला है आपका मैथ, और मैथ में आपके रहेंगे कितने क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 नंबर के। उसके बाद आपका रहने वाला रीजनिंग, और रीजनिंग में आपके रहेंगे 35 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद तीसरा रहेगा आपका सेम सिलेबस रहेगा GA, इसमें रहेंगे आपके 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये मिलेगा आपको इसमें भी 90 मिनट। यानी कि क्वेश्चनों की संख्या आपकी CBT 2 में बढ़ जाती है और टाइम वही रहता है। टाइम 90 मिनट का 90 मिनट ही रहता है, 1 घंटा 30 मिनट। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस 1 और सिलेबस 2 की जानकारी सब क्लियर हो गई होगी। ये आपका नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। थोड़ा इसमें समझा देता हूं। ये आपकी लेवल 2 की पोस्ट है, ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट है, और ये लेवल आपकी 2 की है, और ये भी लेवल 2 की है। तो इनके लिए आप लोगों को पता है कि आपका क्या होना चाहिए भाई, 12 पास होना चाहिए, और वो भी 50% मार्क्स। 50% मार्क्स सबके नहीं लिए, जनरल का बंदा होगा, EWS और OBC का। ठीक है, अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तब तो ये भी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। केवल 12th वालों के लिए, जिन्होंने केवल 12th किया है और वो भी 3 कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो उसको ये
जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जैसे ये बात करते हैं गुड्स कार्ड्स की जो होती है लेवल 5 की पोस्ट होती है, स्टेशन मास्टर ये लेवल 6 की होती है, ये नई पोस्ट आई है लेवल 6 की पोस्ट होती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है ये ग्रेजुएट लेवल की हैं, और ग्रेजुएट लेवल के लिए ना तो कोई आप लोगों से ये मांगा है कि इतने % मार्क्स होने चाहिए या इतने %, केवल आप ग्रेजुएट पास हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट वाली लेवल की पोस्ट है, जैसे लेवल 2 लेवल 3 की, तो वो पोस्ट कितनी है 3404, बहुत कम वैकेंसी देखने को मिली है। ठीक है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी। अगर एक एनुअल कैलेंडर के हिसाब से ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराएंगे इनका, तो ये वैकेंसी इतनी ही रहने वाली है, बहुत जल्दी एग्जाम कराते हैं। अदरवाइज इसमें एग्जाम की इसको देरी होती है, तो ये वैकेंसी 100% इंक्रीज होंगी, चाहे 5000 इंक्रीज हो, लेकिन ये इंक्रीज होंगी। उसी प्रकार अगर हम बात करें केवल जो ग्रेजुएट लेवल की हैं वो 7489 वैकेंसी है, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल 10,884 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आप ये लोग ध्यान रखेंगे जो आपकी नोडल आरआरबी है, जो नोडल आरआरबी बनाया गया है वो किसे बनाया गया, आरआरबी अहमदाबाद को। किसको, आरआरबी अहमदाबाद को। तो जो एनटीपीसी की नोडल आरआरबी रहने वाली है वो आरआरबी अहमदाबाद रहने वाली है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों जो भी आपके डाउट थे मैंने पूरे के पूरे क्लियर कर दिए हैं। आपका जो योग्यता रहने वाली थी वो अच्छे से मैंने बताई है, और आयु, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, यदि अभी भी आपका कोई पर्सनल डाउट है जो मैंने क्लियर ना कर पाया हूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई दूंगा। मेरी खासियत यही है कि मैं पर्सनली रिप्लाई देता हूं यदि पॉसिबल होता है तो। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।